हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हनु ग्लोबल स्टडीज के इस मंच पर। आज हम लोग जो उत्तराखंड में एग्ज़ाम आपके हो रहे हैं और जो आने वाली परीक्षाएं हैं उनसे संबंधित जिस भी परीक्षा में उत्तराखंड सब्जेक्ट को रखा गया है, हम आज उत्तराखंड सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान देंगे हम लोग उत्तराखंड सब्जेक्ट में किस किस प्रकार के टॉपिक आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो उत्तराखंड में जो आपके ग्रुप सी के एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं उनमें 40 नंबर का उत्तराखंड पूछा जा रहा है। अभी हाल ही में आरओ का प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ था, अब फिर आने वाले समय में उसका मेंस भी कराया जाएगा, तो उसमें भी उत्तराखंड पूछा जाएगा। साथ में अभी हाल ही में उत्तराखंड में एसआई की भर्ती चली हुई है, उसमें भी आपका उत्तराखंड सब्जेक्ट पूछा जाएगा। तो जिस एग्ज़ाम में उत्तराखंड सब्जेक्ट पूछा जाएगा तो आज हम लोग उसी सब्जेक्ट को लेकर के आगे बढ़ेंगे हम लोग। और याद रखेंगे उत्तराखंड में जो सिलेबस में हम लोग देखते हैं उत्तराखंड के, तो एक आपका उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड का राजनीति, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था और उत्तराखंड में हम लोग जानकर चलेंगे समसामयिक घटनाक्रम। यहाँ से प्रश्न अधिकांश बनते हैं। अभी कुछ समय से 1 या 2 पेपर में कुछ शब्द गढ़वाली और कुमाऊनी लैंग्वेज के भी देखने को मिले थे, लेकिन घबराइए मत आप लोग जो उत्तराखंड को पढ़ोगे तो किसी भी एग्जाम के लिए आप लोग इसमें पर्याप्त स्टडी कर सकते हो। आज हम लोग जो उत्तराखंड के एग्जाम में सबसे अधिक पूछा जाने वाला पार्ट है उत्तराखंड का भूगोल, उसी को प्रारंभ करने चल रहे हैं जी। आप लोग को मालूम होगा कि उत्तराखंड में जो 40 नंबर का यदि उत्तराखंड मिल रहा है आपको किसी पेपर में, तो याद रखना 15 नंबर से 20 नंबर के आसपास आप लोग उत्तराखंड का भूगोल देखोगे लगभग जी। वो किसी भी रूप में मिल सकता है जो उत्तराखंड का भूगोल होगा वहाँ पर जी। अब इसे 15-20 नंबर क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि एक भूगोल का विस्तार भी उत्तराखंड के अपने आप में काफ़ी है जो उत्तराखंड का भूगोल होगा जी। तो हम लोग उत्तराखंड के भूगोल में क्या क्या पढ़ने चलेंगे, पहले उन पर थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम लोग लेते हैं जो उत्तराखंड का भूगोल है। तो देखते हैं उत्तराखंड का भूगोल हम लोग क्या क्या टॉपिक आप लोगों को उत्तराखंड के भूगोल में कवर करना है। उत्तराखंड के भूगोल को देखेंगे हम लोग कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे इसमें जो उत्तराखंड का भूगोल होगा। तो इसके सिलेबस पर बात करते हैं हम लोग थोड़ी सी पहले। उत्तराखंड के भूगोल में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। नंबर 1 टॉपिक हम लोग यहाँ पर उत्तराखंड के भूगोल में पढ़ेंगे उत्तराखंड की सामान्य जानकारी। उत्तराखंड की सामान्य जानकारी या उत्तराखंड सामान्य जानकारी को पढ़कर चलेंगे जो उत्तराखंड सामान्य जानकारी है। अब इस उत्तराखंड सामान्य जानकारी में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो हम लोग कहेंगे उत्तराखंड सामान्य जानकारी में उत्तराखंड की स्थिति या राज्य स्थिति कहें हम लोग, राज्य स्थिति पढ़कर चलेंगे हम लोग। साथ में राज्य का क्षेत्रफल पढ़कर चलेंगे हम लोग, उत्तराखंड का क्षेत्रफल। साथ में हम लोग इसी के साथ में सीमाएं पढ़कर चलेंगे जो सामान्य स्थिति में हम लोग पढ़कर चलेंगे उत्तराखंड की सीमाएं जी। इसे हम लोग उत्तराखंड की सामान्य जानकारी में पढ़ेंगे। एक उत्तराखंड के भूगोल में हम लोग 1 नंबर 2 पर टॉपिक लेते हैं अपना उत्तराखंड में जो उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना है। उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना, जो उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना है इसे पढ़कर चलेंगे हम लोग, या भौगोलिक विभाजन कहे जी हम लोग, भौगोलिक विभाजन। उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन पढ़ेंगे। और इस भौगोलिक विभाजन में कौन कौन से टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, जो मेन टॉपिक है हम लोग कहेंगे इस भौगोलिक विभाजन में जो टॉपिक को लेकर चले। हिमालय का पार्ट है आपके उत्तराखंड में, यहाँ से अच्छे खासे प्रश्न बनते हैं आपके जी, कभी भी बन जाते हैं हिमालय से जी प्रश्न। और इसी के साथ में हम लोग देखकर चलेंगे, जैसे हिमालय के साथ में देखेंगे गंगा मैदान भी पढ़ेंगे हम लोग। गंगा मैदान के ही साथ में हम लोग देखकर चले तो तराई वाला एरिया भी पढ़ेंगे, जो तराई भाबर का क्षेत्र है, तराई भाबर का क्षेत्र भी पढ़ेंगे इसमें हम लोग। तराई भाबर के क्षेत्र के साथ अगर हम लोग देखकर चले उत्तराखंड में ही, यहाँ पर जो भौगोलिक विभाजन है इसी में हम लोग पढ़कर चलेंगे। भौगोलिक विभाजन में हिमालय का पार्ट, गंगा का मैदान, तराई भाबर क्षेत्र, और भौगोलिक के साथ में हम लोग एक टॉपिक कर लेंगे यहाँ पर जी नदी तंत्र वाला।
जो आपका हम लोग पढ़कर चलेंगे नदी तंत्र। साथ में इसी के कुछ हमारे जो नदी तंत्र है, इसी के साथ में हमारे कुछ ग्लेशियर हैं, ग्लेशियर, इन्हीं के साथ में हमारे कुछ कुंड है, जलप्रपात है, जलप्रपात, इसी के साथ में हम लोग कुछ दर्रे भी पढ़ेंगे यहां पर जी, कुछ घाटियां भी पढ़ेंगे, कुछ घाटियां पढ़कर चलेंगे। साथ में हम लोग यहां पर कुछ पर्वत चोटी पढ़ेंगे, इसमें पर्वत चोटी पढ़कर चलेंगे। तो हम लोग भौगोलिक विभाजन में जो मेन टॉपिक है, जैसे हिमालय होगा, गंगा का मैदान हुआ, तराई भाबर क्षेत्र हुआ, नदी तंत्र, ग्लेशियर हुआ, कुंड हुए, जलप्रपात, दर्रे, घाटियां, पर्वत चोटी, इस प्रकार से कुछ आदि हम लोग यहाँ पर टॉपिक पढ़कर चलेंगे, जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें भौगोलिक विभाजन में। भौगोलिक विभाजन में ये चीजें हम लोग देखकर चलेंगे। इसी के साथ में हम लोग जो उत्तराखंड में हम लोग पढ़कर चलेंगे नंबर 3 टॉपिक यहाँ पर जी। तो हम लोग देखेंगे एक टॉपिक यहाँ पर जलवायु, उत्तराखंड की जो जलवायु है यहाँ पर जी, उत्तराखंड की जलवायु पढ़ेंगे हम लोग, उत्तराखंड की जलवायु, उत्तराखंड की जलवायु व प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा, जलवायु और प्राकृतिक आपदा को देखेंगे। इसमें यहां से भी प्रश्न उठते हैं जी आपके। इसी के साथ में हम लोग देखकर चलेंगे, जैसे ही प्राकृतिक आपदा की बात की हम लोगों ने यहां पर जी, एक टॉपिक आपका मिलेगा यहां पर जी, इधर लिख देते हैं आपका, नंबर 4 पर बात करें अगर हम लोग, तो यहां पर एक टॉपिक आपका बनता है वन नीति, या हम लोग कहेंगे वन नीति के साथ में वनों के प्रकार, वनों के प्रकार, या हम लोग कहें वनों के प्रकार के साथ में ही यहां पर जी वन रिपोर्ट, वन रिपोर्ट, जो हाल ही की रिपोर्ट है, अभी 2021 की रिपोर्ट चली हुई है आपकी, 2021 की रिपोर्ट चली हुई है अभी, यहां पर जी वन रिपोर्ट को पढ़ेंगे। इसी के साथ में हम लोग देखकर चलेंगे वनों से संबंधित यहां पर ही, तो उत्तराखंड में पढ़ेंगे कुछ राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान के साथ में वन्यजीव अभयारण्य, वन्यजीव अभयारण्य हम लोग देखेंगे इसमें। इसी में कुछ हम लोग देखेंगे वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र, वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र, ये जो हमारे वन नीति है, वनों के प्रकार है, वन रिपोर्ट है, इसी में हम लोग वन आंदोलन वगैरह भी कर लेंगे। हम लोग यहीं पर लिख देते हैं वन आंदोलन, जो आपके हैं वन आंदोलन जी, इसी में देखकर चलेंगे जी हम लोग यहाँ पर जी। साथ में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, वन्यजीव संरक्षित आरक्षित क्षेत्र हम लोग देखकर चलेंगे यहाँ पर जी। इसी के साथ में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट नंबर जी, जनसंख्या, उत्तराखंड की जनसंख्या की बात करेंगे हम लोग। जो उत्तराखंड की जनसंख्या है, उत्तराखंड की जनसंख्या, उत्तराखंड की जनसंख्या को हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर जी। और उत्तराखंड की जनसंख्या में हम लोग इसी के साथ में जनजाति का टॉपिक हम लोग लेकर चलेंगे। जनसंख्या में ही उत्तराखंड की ज्योग्राफी के ही पार्ट है यहाँ पर जी। जनजाति में जैसे हम लोग देखेंगे यहाँ पर जी थारू जनजाति, बोक्शा, भोटिया आदि, यहां पर ये जनजाति हमें देखने को मिलेगी। यहां पर अन्य जनजाति जी, तो उत्तराखंड की जनसंख्या जनजाति थारू, बोक्शा, भोटिया वगैरह हम लोग देखकर चलेंगे इसी में। इसी के साथ में अगर बात करें हम लोग यहां पर जी, तो उत्तराखंड में पढ़ेंगे हम लोग यहां पर जी उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में, आर्थिक व्यवस्था में हम लोग देखकर चले जी उत्तराखंड की कृषि, मृदा, सिंचाई, कृषि, मृदा और सिंचाई को हम लोग लेकर चलेंगे यहां से जी।
जो उत्तराखंड की कृषि, मृदा और सिंचाई है, ये उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का टॉपिक है। इसी के साथ में एक टॉपिक और बनता है आपका जी, जो हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं जी 8 नंबर, आपका ध्यान रखना 8 नंबर यहाँ पर लिख रहे हैं जी हम लोग। 8 नंबर का टॉपिक है उत्तराखंड में, हम लोग देखकर चले यहाँ पर जी, उत्तराखंड परिवहन। उत्तराखंड परिवहन हम लोग पढ़ेंगे। 9 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे उत्तराखंड में यहाँ पर जी खनिज। उत्तराखंड में हम लोग पढ़कर चलेंगे परिवहन के साथ में ही उत्तराखंड खनिज। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, जो हमने उत्तराखंड में अभी यहाँ पर जो टॉपिक नोट किए हैं, ये मेन टॉपिक है आपके उत्तराखंड के लिए, जो उत्तराखंड के भूगोल को कवर करेंगे। इनके अतिरिक्त जो भी अन्य टॉपिक होंगे उत्तराखंड के भूगोल में, हम लोग अच्छे रूप में उन्हें हम लोग डेप्थ में भी और मॉडरेट से थोड़ा सा डेप्थ में हम लोग लेकर चल सकते हैं यहाँ पर, ताकि आपके यूके SSSC और यूके PSC दोनों को कवर करके चले उत्तराखंड का भूगोल जी। हमें बार बार उत्तराखंड पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि हम लोग इस प्रकार से इन्हें कवर करके चलेंगे। तो ध्यान रखेंगे हम लोग, जो उत्तराखंड का हम लोगों ने ये आप लोगों के लिए सिलेबस दिया है उत्तराखंड के भूगोल का, इसी पर हम लोग फोकस बनाएंगे यहाँ पर जी। धन्यवाद आप लोग के लिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसी को लेकर के उत्तराखंड के भूगोल को नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे।